अब हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। पहले हम इसको डेसिमल फॉर्म में लिखें, उसके बाद हमको बताना है कि किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन ये रखता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास 36/100। ठीक, 36/100 मतलब 100 को हम 36 से डिवाइड करें, ये डिवाइड नहीं होगा, 0.0, 100 3 ज़ा 300, माइनस किया तो ये 60 हुआ, 0 100 6 ज़ा 600, ये कैंसिल आउट हो गया। ये हमारा हो गया 0.36। अब 0.36 हमारा कैसा डेसिमल नंबर है? ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर इसलिए हम इसको कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर इसका 0 आ जा रहा है, ख़त्म हो जा रहा है, ये सारे नंबर्स कैंसिल आउट हो जा रहे हैं, तो ये हमारा टर्मिनेटिंग हो गया। ठीक, इन केस अगर यहाँ पे कोई रिमाइंडर बचता है तो वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा, वो फिर नॉन टर्मिनेटिंग होगा। सेकेंड क्वेश्चन हमारा कह रहा है 1/11। 11 को 1 से हम डिवाइड करेंगे, 1, ये डिवाइड नहीं होगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, अभी भी ये डिवाइड नहीं होगा, यहाँ 0 बढ़ाएंगे, यहाँ 0। ठीक, 11 9 ज़ा 99, माइनस करेंगे, 1 आएगा, फिर हम 0 और एक और 0 बढ़ाएंगे, यहाँ पे 0 बढ़ा के फिर हम करेंगे 11 9 ज़ा 99, फिर ये 1 आया, यहाँ पे भी 1 रिमाइंडर था, यहाँ पे भी 1 रिमाइंडर है। तो अभी इससे पहले हमने पढ़ा कि अगर यहाँ पे भी सब सेम रिमाइंडर्स होंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पहले तो ये हमारा होगा नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब ये ख़त्म नहीं हो रहा है, पूरा कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग। एंड उसके बाद हम क्या कहेंगे, जब रिमाइंडर हमारा सेम हो रहा है 1 1 1, आगे भी हम करेंगे तो 1 1 ही रिमाइंडर आएगा, तो उसके बाद हम कहेंगे ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। रिकरिंग को हम रिपीटिंग भी कहते हैं। ठीक, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर है ये, डेसिमल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग यानी इसका रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा है, रिकरिंग यानी ये रिमाइंडर्स हमारे रिपीट हो रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, थर्ड 4 होल 1/8। ठीक, 4 होल 1/8 को पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे, 8 4 ज़ा 32 + 1 33/8। अब हम इसको डिवाइड करेंगे 8 को 33 में। ठीक, ये कितनी बार में क्या वो होगा, डिवाइड 8 4 ज़ा 32, माइनस किया 1 आया, अब ये इससे डिवाइड नहीं होगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 8 1 ज़ा 8, माइनस किया 2, 0 बढ़ाएंगे, 8 2 ज़ा 16, माइनस किया 4 और 8 5 ज़ा 40। हमारा यहाँ पे क्या हुआ, पहले तो टर्मिनेटिंग हो गया क्योंकि ये कैंसिल रिमाइंडर 0 हो गया, पहले तो ये टर्मिनेटिंग हो गया। ठीक, टर्मिनेटिंग हो गया, उसके बाद हम क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग हो गया तो टर्मिनेटिंग के बाद टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, क्योंकि रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग की बात हम तभी करते जब हमारे पास रिमाइंडर कुछ बचता। जब हमारा रिमाइंडर 0 हो गया तो हम रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग की बात नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 3/13। 3/13 को हम डिवाइड करेंगे, 13 को 3 से, ये डिवाइड नहीं होगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 13 2 ज़ा 26,
4 0, 13 3 ज़ा 39, माइनस किया 1 आया 0, कैंसिल नहीं होगा, डिवाइड नहीं होगा तो 0 बढ़ा के एक और 0 करेंगे। 13 7 ज़ा 91, माइनस किया, ये कितना आया 9 और 0 बढ़ाएंगे। 13 6 ज़ा 78, माइनस करेंगे 2 आएगा, यहाँ 1 यहाँ 0, फिर 13 9 ज़ा 117, माइनस किया 3 आया, कैंसिल। ठीक है, यहाँ से हमको क्या मिला? यहाँ से हमको ये मिला कि 13 को अगर हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये 3 और यहाँ पर 3, अगर हम फिर से 0 यहाँ बढ़ा के आगे करते हैं, 13 2 ज़ा 26, 4 0, सेम ये सब रिमाइंडर्स आ रहे हैं। ठीक, सेम रिमाइंडर्स आने का मतलब, पहले तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि ये पूरा कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, पहले तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक, नॉन टर्मिनेटिंग है, उसके बाद हम देखेंगे कि क्या ये रिमाइंडर्स रिपीटिंग है या नहीं। तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर्स रिपीटिंग है, तो हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर। ठीक, अगर हमारा डिवीजन, अगर हम जो डिवाइड कर रहे हैं वो 0 आ जाता है रिमाइंडर, तो वो सिर्फ टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर रहेगा। ठीक, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हुआ। नॉन टर्मिनेटिंग के बाद हम देखेंगे कि वो रिकरिंग है या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 2/11। सेम ऐसे ही 11 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, ये डिवाइड नहीं होगा, पॉइंट लगा के 0 करेंगे। 11 1 ज़ा 11, ये हमारा आ गया 9, 9 0, 11 8 ज़ा 88, ये आ गया हमारा 2 0, 11 1 ज़ा 11, ये हमारा हो गया 9 0, 11 8 ज़ा 88। हम यहाँ से क्या देख रहे हैं कि हमारा रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा है, तो पहले तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। ठीक, रिमाइंडर हमारा 0 नहीं हो रहा है, पहले तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। अब हम रिमाइंडर्स को देखेंगे कि जो रिमाइंडर हमारे बच रहे हैं वो क्या रिपीटिंग है या नहीं है। ठीक है, हमारे रिमाइंडर्स क्या है, 9 2 9 2, फिर से हम करेंगे, फिर ये 9 आएगा रिमाइंडर। ठीक, तो नॉन टर्मिनेटिंग और ये क्या हो जाएगा, रिपीटिंग, रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर। ठीक है, 2 को अगर हम 11 से डिवाइड करेंगे तो ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर होगा। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, 6 329/400, यानी 400 को हम 329 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करके हम देख लेते हैं, 329, ये नंबर इससे छोटा है तो ये डिवाइड नहीं होगा, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे। अब ये कितनी बार में जाएगा, 4 8 ज़ा 32 00, माइनस करेंगे, कितना आएगा 90, फिर 0 बढ़ाएंगे, 4 2 ज़ा 8 800, ये हमारा हुआ 100, 0 बढ़ाएंगे, 4 2 ज़ा 8, ये हमारा हो गया 200, 0 बढ़ाएंगे, 405 ज़ा 2000, कैंसिल। ठीक, 400 को 329 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर 0 आ गया, यानी पहले तो हम ये कह देंगे कि ये हमारा
टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर हो गया तो उसके बाद हम रिकरिंग और नॉन रिकरिंग की बात ही नहीं करेंगे। जब हमारा रिमाइंडर ज़ीरो हो गया तो हम नॉन रिकरिंग और रिकरिंग की बात नहीं करेंगे, तो सिर्फ वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, यू नो दैट 1/7 इज इक्वल्स टू 0.142857 बार। हम जानते हैं कि अगर हम 7 से 1 को डिवाइड करेंगे तो ये नंबर्स हमारे आएंगे, और ये बार का मतलब ये होता है कि इतने नंबर्स हमारे रिपीट हो रहे हैं। कैन यू प्रेडिक्ट द व्हाट डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, इफ सो हाउ। तो हमको इनका डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है विदाउट डूइंग द लॉन्ग डिवीज़न। लॉन्ग डिवीज़न मेथड से नहीं निकालना है। ये जो हमारे मेथड्स हैं ये लॉन्ग डिवीज़न मेथड है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 हम कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमको कह रहा है कि 1/7 हमारा क्या है, 0.142857 बार। ठीक, 0.142857 बार है 1/7। तो हमको निकालना है किसकी किसकी वैल्यू, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7। इनकी वैल्यूज़ हमको निकालनी है। 1/7 हमको पता है इतना होता है, तो शॉर्ट डिवीज़न मेथड से हम ऐसे निकालेंगे। शॉर्ट मेथड 2/7 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 1/7। ठीक है, हम इसलिए इसको ब्रेक कर रहे हैं क्योंकि हमको 1/7 की वैल्यू मालूम है। तो 2 × 1/7 की जगह हम ये रख देंगे 0.142857। ठीक, अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 0.142857 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा, 7 2 = 14, 2 5 = 10, 1 11, 2 8 = 16, 1 17, 2 2 = 4, 1 5, 2 4 = 8, 2 1 = 2 और 0 पॉइंट हमारा कितना आया, 0.285714। ये क्योंकि ये हमारा रिपीटिंग है तो यहाँ पे भी हमारा डॉट डॉट रहेगा, मीन्स इसके आगे भी अभी वैल्यू है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, ऐसे ही हम निकालेंगे 3/7 का। 3/7 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 1/7। 3 × 1/7 की वैल्यू 0.142857। अब इन दोनों को हम डिवाइड कर लें, मल्टीप्लाई कर लें। 0.142857 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 7 = 21, 1 2 कैरी, 3 5 = 15, 2 17, 1 3 8 = 24, 1 25, 2 3 2 = 6, 7 8, 3 4 = 12, 3 1 = 3, 1 4, 0 पॉइंट हमारा कितना आया, 0.428571। ठीक, नेक्स्ट हम निकालेंगे 4/7। 4/7 को हम लिख सकते हैं 4 × 1/7, 4 × 0.142857। इसको मल्टीप्लाई कर लें, 0.142857 को 4 से, 7 4 = 28, 4 5 = 20 और 2 22, 4 8 = 32 और 2 34, 4 2 = 16 और 3 19, 4 4 = 16, 1 17, 4 1 = 4, 1 5 कितना आया, 0.579428। ठीक है, अब हमको निकालना है 5/7। 5/7 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 × 1/7 यानी 5 × 0.142857। इसको मल्टीप्लाई करें, 0.142857 को
5 से। 5 7 ज़ा 35, 5 5 ज़ा 25 और 3 28, 5 8 ज़ा 40 और 2 42, 5 2 ज़ा 10 और 4 14, 5 4 ज़ा 20 and 1 21, 5 1 ज़ा 5 और 2 7। कितना आया? 0.714285 अप टू सो ऑन। नेक्स्ट 6/7, 6 into 1/7, it means 6 into 0.142857, ठीक। 0.142857 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 7 ज़ा 42, 6 5 ज़ा 30 और 4 34, 6 8 ज़ा 48 और 3 51, 6 2 ज़ा 12 और 5 17, 6 4 ज़ा 24 1 25, 6 1 ज़ा 6 प्लस 2 8। ये हमारा आया 0.857142, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमने विदाउट लॉन्ग डिवीज़न मेथड से 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7 की वैल्यू फाइंड करी है, ठीक है।